Hello guys, I am Vivek. Today we start chemical reaction equation part 3 class 10. In this class we try to learn how to balance the chemical equation. Okay. So the topic is balancing chemical equation. तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ठीक है। और हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर अनबैलेंस करेंगे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। तो देखेंगे इस क्लास में कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है और मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये कभी हिट होता है और कभी ट्रायल है, इसलिए अच्छा मेथड नहीं। सेकंड मेथड इक्वेशनल या इक्वेशन मेथड, यहां हम LHS और RHS को इक्वल करेंगे, ठीक है। और आप सभी को पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। सबस्क्रिप्ट क्या चीजें होती हैं जो ये नीचे लिखी जाती है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ये जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। जो स्केलेटल फॉर्मूला है वो लिखा जाएगा केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, हम इसके आगे कॉफिशिएंट लगाएंगे। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी एटम होगा, तो हम अच्छे से जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें पहले आगे कॉफिशिएंट लगाना पड़ता है। कॉफिशिएंट क्या, जैसे मेरे को हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल दिखाने हैं, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल दिखाने हैं, दो मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं। तो ये नहीं कि हाइड्रोजन को आप यहाँ 4 कर दोगे, नहीं, ये गलत है। हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल दिखाने, आगे 2 लगाइए, यानी कि चेंज कहाँ पर लाना है, कॉफिशिएंट में चेंज लाना है, ठीक है। क्लियर है। तो पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड देख लेते हैं, लेकिन मैं इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं करूंगा इक्वेशन मेथड, जो कि बेटर है और इससे आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, देख लेते हैं हम इनको। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, ये प्रैक्टिस है, देखेंगे। जिंक मेटल रिएक्ट्स with aqueous हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चंस है और हमें करना क्या क्या, हम एक एक स्टेप देखेंगे। टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन of zinc chloride, okay, and hydrogen gas, got it। देखते हैं, फर्स्ट हम जिंक मेटल का सिंबल लिखेंगे, जिंक Zn, ये सॉल्यूशन है, देखेंगे ध्यान से। मेटल है, सॉलिड है, तो आपको एस लगाना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट शो करनी पड़ेगी। रिएक्ट्स एक्वेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वेस लिखा है, नीट डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, केवल एक्वेस लिखा हुआ, तो हम एक्यू दिखाएंगे, सॉल्यूशन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl AQ लिखेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ओके। रिएक्ट हो गया। टू प्रोड्यूस के लिए हम एरो लगाते हैं, लगा दिया। A solution of zinc chloride, तो जिंक क्लोराइड पहले कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। जिंक सिंबल है Zn, क्लोराइड Cl। अगर क्लोराइड बोला है तो इसके ऊपर चार्ज है 1 माइनस, क्लोरीन का चार्ज, सॉरी क्लोराइड का चार्ज होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ऐसा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो हर एक एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट फॉर्म करना पड़ता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 287। अब इसको ऑक्टेट फॉर्म करना है अपनी आउटर मोस्ट शेल में, तो बताइए क्या करें। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये क्लोराइड बन जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो 1 माइनस आ जाएगा। क्यों चार्ज 1 माइनस आ जाएगा? क्योंकि बेटा जी एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं, प्रोटॉन 17 रहते हैं, तो ये नेट चार्ज हो जाता है। क्योंकि इसमें नेगेटिव चीजें यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। पर इलेक्ट्रिकली चार्ज कितना हो गया? 1 माइनस। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उतना ये चार्ज हो जाएगा, और वही इसका चार्ज है 1 माइनस। क्लियर है? जिंक, जिंक पे चार्ज होता है 2 प्लस। क्लियर? तो अब देखें क्रिस क्रॉस मेथड से क्या फॉर्म हुआ? जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्लियर? ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो आप एक क्यों लिखें, प्लस क्या रिलीज हुआ है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन को क्या लिखें? H लिख दें? नहीं, हाइड्रोजन गैस का स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है, स्केलेटल फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में होती है? H2। और यहाँ पर गैस के लिए आप या तो स्मॉल g लिख सकते हैं या अपवर्ड एरो लगा सकते हैं। चलिए पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम देखते हैं दोनों तरफ के एटम्स को, देखो आप ध्यान से देखो। जिंक सिंगल है, सिंगल है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। क्लोरीन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ सिंगल है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? सिंगल। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में LHS किसके इक्वल होना चाहिए? RHS। ठीक है, तो जरा LHS में भी देखें और RHS में देखें। जिंक 1, RHS में भी 1। ठीक है, LHS में हाइड्रोजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन 2। ठीक, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ हाइड्रोजन 1 है LHS में और RHS में 2 है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देंगे? 2। लेकिन हाइड्रोजन के आगे जैसे ही 2 लगाते हैं वो कोफिशिएंट केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है, वो पूरा कोफिशिएंट HCl के लिए है। तो ये 2 क्लोरीन के लिए भी आ रहा है। ठीक है, अब दोनों साइड हाइड्रोजन भी 2 हो गया है और क्लोरीन भी क्या हो गया? 2। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। पर मुझे ये अच्छा मेथड नहीं लगता, इससे ये कभी हिट है और कभी ये ट्रायल है, कभी बार इक्वेशन इससे सॉल्व नहीं होती। ठीक है, केमिकल इक्वेशन से बैलेंस नहीं हो पाती। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं वो इक्वेशन मेथड है। इक्वेशन मेथड को समझेंगे बहुत अच्छे से क्या होता है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझ में आया होगा। मैं एक दो एग्जांपल और हिट एंड ट्रायल मेथड के दूंगा। अभी फिलहाल आप इक्वेशन मेथड को देखें ध्यान से क्या होता है इक्वेशन मेथड। और मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो इक्वेशन मेथड है। देखिए इसमें क्या करना है। एक कोफिशिएंट जो हमने पहले लगाया था हिट एंड ट्रायल मेथड में हटा देता हूँ, मैंने यहीं पर चेंज लाया था केवल। ठीक है, अब इक्वेशन मेथड में आपने कुछ नहीं करना है, इनमें आप कोफिशिएंट डाल दीजिए। इसमें आप कोफिशिएंट डाल दीजिए A, ये कोफिशिएंट A, इसमें B, इसमें C और इसमें D। ठीक है, क्लियर है? पहले ही कोफिशिएंट डाल दीजिए A, B, C, D। पहले स्केलेटल फॉर्मूला लिख लिया। जिंक मेटल है, जिंक का सिंबल लिखा, सॉलिड, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिख दिया। फिर सॉल्यूशन फॉर्मूला जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2। ये स्केलेटल फॉर्मूला है, ये आपको लिखने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन गैस का स्केलेटल फॉर्मूला है H2। पहले आपने स्केलेटल फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन मेथड सॉल्व करने के लिए पहले आप इनके आगे कोफिशिएंट डाल दो A, B, C, D। चलिए देखिए, अब मैं जिंक की बात करूंगा। जिंक या देखें, जो भी ये चीज होती है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो यहाँ सबस्क्रिप्ट होती है उसको कोफिशिएंट से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। अब यहाँ सबस्क्रिप्ट क्या है? 1 into A। और जरा यहाँ देखें, जिंक को C से मल्टीप्लाई किया, जिंक यहाँ पे 1 है, 1 into C। यहाँ पर भी जिंक, यहाँ पर भी जिंक। क्लियर है? LHS और RHS को हमें इक्वल करना है।
ठीक, सुनते जाइए ध्यान से। जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं जिंक को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो LHS में जिंक कितना है, RHS में जिंक कितना है, वो दोनों आप लिखें। तो यहाँ पर है 1 इंटू ए और यहाँ होगा 1 इंटू सी। अब इक्वेशन है तो LHS इक्वल्स टू क्या होगा, RHS, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, C। ये तो जिंक की कहानी हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ सबस्क्रिप्ट है 1 इंटू बी, ठीक है, ये हमने LHS पे बात की। अब जरा यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए, RHS में मैं कोफिशिएंट डाल चुका हूँ। मैंने कहा भाई ये के कोफिशिएंट ना A B C D आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू D, 2D, और इक्वेशन है तो LHS किसके इक्वल होगा, RHS के। तो B इक्वल्स टू 2D, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जिंक के लिए A इक्वल्स टू C। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरीन यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लोरीन सिंगल है 1 इंटू बी, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ। तो क्लोरीन LHS में B, RHS में क्लोरीन देखिए, क्लोरीन की सबस्क्रिप्ट है 2 और ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 इंटू सी 2C। जो भी आप यहाँ कोफिशिएंट डालते हो उसको उसकी सबस्क्रिप्ट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको पता चलता है वहाँ टोटल कितने क्लोरीन हैं, ठीक है। तो B इक्वल्स टू 2C। अब बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आप यहाँ चेक करो सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज यूज हो रही है, B सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है। 2 इक्वेशन में B आ रहा है और एक इक्वेशन में A और C है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसकी वैल्यू आप 1 ले सकते हो। वैसे तो C भी जगह जगह पे आ रहा है, इस इक्वेशन में भी C आ रहा है, इस इक्वेशन में भी क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो आपकी मर्जी है A या B या C, किसी एक की वैल्यू, जो कोफिशिएंट सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है उसकी वैल्यू आप 1 ले लो। तो आप बोलो किसकी वैल्यू 1 ले लें, या तो B की ले सकते हैं या C की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। चलो एक बच्चा कह रहा है कि B की वैल्यू 1 लो, ठीक है। लेट B इक्वल्स टू 1, ओके। तो B इक्वल्स टू 2D है, तो अगर B 1 है तो B इक्वल्स टू 2D, तो D इक्वल्स टू, सॉरी B की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू 2D, तो D इक्वल्स टू 1/2, क्लियर। B इक्वल्स टू 2C है और आप B की वैल्यू 1 ले चुके हैं हम, 1 इक्वल्स टू 2C, C की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, और C की वैल्यू 1/2 है और A C के इक्वल है, तो A की वैल्यू भी 1/2 है। 1/2। अब जहां आपने, अब देखिए किस किस की वैल्यू नहीं है हमारे पास। B की वैल्यू आपने 1 ले ली है, A की वैल्यू 1/2 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1/2 है और D की वैल्यू 1/2 है। जहां आपने A B C D लिखा है वहां उसकी वैल्यू डाल दीजिए। A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1/2, D की वैल्यू 1/2। भाई ये सब फ्रैक्शन में आ रहा है और सबका डिनोमिनेटर 2 है। LHS और RHS टोटल सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1। फिर ये वाला 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और 1 को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। 1 मत लिखो, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो जो सिंबल होता है वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब आप चेक कर लो, जिंक सिंगल है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है,
हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था इक्वेशन मेथड। अब हम आगे चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, परेशान ना हो। और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जब भी मैं ये लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी और रजिस्टर लेके बैठे और आप इक्वेशन मेथड मेरे साथ साथ करें, या जब मेरे वीडियोस देख रहे हो तो साथ साथ करते रहें। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है और इक्वेशन मेथड बेस्ट होता है। इक्वेशन मेथड, इससे आपसे कोई भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल, सॉलिड मर्करी सेकंड ऑक्साइड। क्या कहना चाह रहे हैं इनको देखेंगे हम। सेकंड ऑक्साइड क्या बोलते हैं, इज हीटेड लिक्विड मर्करी एंड ऑक्सीजन गैस। देखिए कितना क्लियर स्टेटमेंट है। आर प्रोड्यूस, कोशिश करें मेरे साथ साथ करें। देखिए पहले तो देखें, सॉलिड मर्करी सेकंड ऑक्साइड, ये क्या कहना चाह रहा है, मर्करी सेकंड ऑक्साइड। इसका मतलब होता है मर्करी सेकंड ऑक्साइड का मतलब है कि मर्करी पे जो चार्ज है वो कितना है, 2। मर्करी का लैटिन नेम है हाइड्रेरिज आयरन, इसलिए इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन पे चार्ज 2 माइनस होता है तो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 2 प्लस, अब आप चेक कर सकते हैं क्या होगा। क्रिस क्रॉस करूंगा मैं तो यहाँ Hg2 भी आ जाएगा, O2 भी आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हुआ, HgO, ये मर्करी सेकंड ऑक्साइड, HgO। ठीक है, इज हीटेड, देखिए हीटेड है, यहां से देखिए अब ये हीट इसको चाहिए और ये टूट गया है लिक्विड मर्करी में और ऑक्सीजन गैस में। तो आप समझ रहे हैं, जब भी कोई चीज टूटती है इनको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं और हम इनको देखेंगे। और साथ में इसको हीट कर रहे हैं, यानी इसको तोड़ने के लिए हीट की जरूरत है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को होने के लिए इसको हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, एंडोथर्मिक है। ठीक है, हीट का सिंबल डेल्टा है, ये आप पढ़ चुके। अब देखो यहाँ पे गलती है, मैंने कुछ गलती कर दी है। क्या गलती की है बताए, कोई सोच के बताए। सॉलिड मर्करी ऑक्साइड है तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, S लिखना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टेट आप लिखेंगे इज हीटेड। ठीक है, लिक्विड मर्करी, मर्करी है लिक्विड फॉर्म में है, Hg यहाँ स्मॉल l। और बेटा जी पहला लेटर अगर किसी के सिंबल में, जैसे हाइड्रोजन आयरन है, दो लेटर से बना है, हाइड्रोजन और H से और G से, तो जो दूसरा लेटर आएगा वो हमेशा स्मॉल लिखना है। क्लियर है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ध्यान से देखें, आयरन का सिंबल है Fe, तो F कैपिटल लिखेंगे और E कैसा लिखेंगे, स्मॉल। किसी भी सिंबल में फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, अगर फर्स्ट लेटर के अलावा कोई और लेटर है तो आप स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, तो ये मर्करी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई है। तो ऑक्सीजन गैस है, बताइए क्या सबस्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए, स्मॉल जी, सबस्क्रिप्ट 2 गैस O2, O शो कर दिया ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए वो ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन कर लेता है, बॉन्ड बना देता है, ये डायटोमिक है, ऐसा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है तो मुझे यहाँ पर फिजिकल स्टेट स्मॉल g लिखनी चाहिए या मेरे को अपवर्ड एरो लगा देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करूं तो मुझे दिख रहा है Hg यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है,
तो भाई बैलेंस करने के लिए आप आगे क्या लगा सकते हैं, 2 लगा दो। अब यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 हो गए। देखो ध्यान से, ये LHS और ये RHS। अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करूं, मरकरी और ऑक्सीजन 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान, सिंगल Hg, RHS में भी सिंगल Hg, बैलेंस है, अच्छा लगता है। ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है 1 और यहाँ 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, किस साइड बैलेंस करो, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है। LHS में 2 करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट लगाएंगे, कोफिशिएंट लगाएंगे, यहाँ 2 हो गया। लेकिन ऐसे ही 2 जैसे आपने पूरे HgO के आगे कोफिशिएंट लगा दिया तो ये 2 Hg के लिए भी हो गया, तो Hg अनबैलेंस हो गया। अब LHS में Hg 2 हो गया है और RHS में क्या है 1 है, तो भाई इसके आगे भी 2 लगा दो। अब आप देखो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड, ये बहुत सिंपल इक्वेशन थी, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड जल्दी से हो गया। तो जहां पर और यहाँ पर भी देखिए आप, ऑक्सीजन दोनों साइड 2 2 हो गया। हाँ, तो हिट एंड ट्रायल मेथड बड़ी जल्दी हो गया, सिंपल इक्वेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही बताता जा रहा हूँ। नहीं, कभी कभार इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती है और वहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड काम नहीं करता, इसलिए आप इक्वेशन मेथड को फॉलो करें अगर इक्वेशन बहुत बड़ी हो। हिट एंड ट्रायल मेथड जहाँ टाइम बचाना जल्दी लग रहा है तो लगा दीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इक्वेशन मेथड को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। चलो इसी क्वेश्चन को हम इक्वेशन मेथड से भी करके देखते हैं। मैं ये कोफिशिएंट हटा दे रहा हूं, आप लोगों को याद है ना, Hg के आगे भी 2 लगाया और HgO के आगे भी क्या है 2। अब मैं यहाँ अगर मैं इक्वेशन मेथड की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट पहले ही लगा दूंगा, A B C। यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ बस एक ही कोफिशिएंट आएगा A, उधर B और C। अब चलिए Hg को देखते हैं। LHS में Hg सबस्क्रिप्ट है इसकी 1 into A, ठीक है। यहाँ पर भी सबस्क्रिप्ट 1 है, 1 into B, और इक्वेशन है, कोफिशिएंट में लगा चुका हूँ, और इक्वेशन LHS इक्वल्स टू क्या होगा, RHS होगा, क्योंकि जब हम कोफिशिएंट लगा देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब यहाँ कोफिशिएंट कौन सी डिजिट आएगी वो मुझे पता नहीं है, तो उनकी मैंने वैल्यू A B C मान ली है, तो 1 into B, तो Hg यहाँ A है, उधर क्या है B, और A किसके इक्वल है, B के। चलिए ऑक्सीजन को देखें LHS में 1 into A, ऑक्सीजन यहाँ देखें 2 into C, 2C, क्योंकि इक्वेशन है तो मुझे इक्वल लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं कोफिशिएंट लगा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीज देखिए कौन सी बार बार यूज हो रही है, A यूज हो रहा है, 2 इक्वेशन, 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो जो चीज ज्यादा बार यूज हो रही होती है इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो लेट A इक्वल्स टू 1 और A B के इक्वल है, तो B कितना होगा 1 होगा, और C सॉरी 2C A के इक्वल है और A की वैल्यू मैं 1 ले चुका हूँ, तो 1 इक्वल्स टू 2C, तो C इक्वल्स टू 1/2। तो आगे सबकी वैल्यू, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। चलिए अब मैं A की जगह में क्या लिख दूंगा 1, B की जगह भी मैं क्या लिखूंगा 1, और C की जगह क्या लिख दूंगा 1/2। बेटा जी ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, क्लियर है। 1/2 into 2 1, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है 1 है, Hg यहाँ 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1। लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना चाहते और इस 2 को हमें हटाना है। 2 को अगर हटाना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को LHS और RHS को, तो 1/2 into 2 1, तो यहाँ आया 1 into 2 2, 1 into 2 अब आप देखो मरकरी हाइड्रेज आयरन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 1 into 2 बैलेंस हो गया, और 1 को आपको अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसका जब उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा तो उसका मतलब ही वहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये इक्वेशन मेथड है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस कोई चीज फ्रैक्शन में आती है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। और 1/2 को इस फ्रैक्शन को हटाना है तो आपको ऑब्वियस है 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब मैंने आपको इक्वेशन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड दोनों समझा दिए, ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड एग्जांपल की ओर। क्लियर? मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा। चल थर्ड एग्जांपल, और इक्वेशन बैलेंस करने से पहले सबके आपको स्केलेटल फॉर्मूले लिख लेने हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, कोई स्टेटमेंट मिले तो आप पहले स्केलेटल फॉर्मूला लिखेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस करने की उनको कोशिश करें। अब मेरे पास है थर्ड क्वेश्चन, सोडियम मेटल। देखिए सोडियम मेटल है, सोडियम का सिंबल Na, मेटल है तो आपको इसको फिजिकल स्टेट दिखानी पड़ेगी, यानी कि एस लिखेंगे आप। रिएक्ट्स विद, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। रिएक्ट्स विद के लिए आपको यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। विद वाटर, स्केलेटल फॉर्मूला लिखेंगे H2O, और वाटर है लिक्विड फॉर्म में है तो स्मॉल l लगा लेंगे, ठीक है। वाटर बेटा कई सारी, मतलब कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और H2 कई सारी फॉर्म में हो सकता है, जैसे आइस है, आइस का फॉर्मूला भी H2O, वाटर फॉर्मूला H2O, स्टीम फॉर्मूला H2O। फर्क क्या है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो ये देख रहे हैं आप फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा, केवल फिजिकल स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये आप वाटर को फ्रीज कर देंगे आइस फॉर्म हो जाएगा, वाटर को अगर आप बॉईल कर देंगे स्टीम फॉर्म हो जाएगा, केवल फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, इनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज अगर होता तो बिल्कुल कोई नई चीज फॉर्म हो जाती। तो वाटर H2O कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। फिलहाल सभी को समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड OH, Na पे चार्ज होता है 1+, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है 1-। हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज है नेचर में, ठीक है, क्लियर है। अनायन है, पॉलीएटॉमिक अनायन है, देख रहे हैं ना, OH ग्रुप ऑफ एटम्स है। और अगर आप इनको क्रिस्क्रॉस मेथड करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, NaOH। फिलहाल यहाँ लिखा था टू फॉर्म को हम एरो के थ्रू शो करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है तो NaOH, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉल्यूशन है तो आप क्या लिखेंगे, AQ, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का स्केलेटल फॉर्मूला है H2, और गैस है तो आप स्मॉल g लिखेंगे या अपवर्ड एरो शो कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से और इक्वेशन मेथड से, ठीक है। तो पहले हम फॉलो करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप कर रहे होते हैं तो आपने ना दो चीजें देखनी। पहले अगर आप, पहले भी हम समझ चुके हैं 2 एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं। तो करने से पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए। जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड करें तो पहले आप बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करें, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, NaOH, ठीक है। और अगर बिगेस्ट फॉर्मूला जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूँ, LHS और RHS में देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। सोडियम LHS में 1 है, RHS में भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए LHS में 2 है और RHS में 3 है। 3 कैसे है, 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, RHS में भी और LHS में भी क्या है 1। अब यहाँ से देखिए
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आप प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला चेक कर लीजिए, ठीक है। और जो आपने बिगेस्ट फॉर्मूला चेक किया तो सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, NaOH। और NaOH को अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले आप LHS और RHS में आप देख रहे हैं Na 1 है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और वहाँ पर कितने 3, ठीक है। अब कौन से, अब देखो LHS में हाइड्रोजन कितना है 2 है और RHS में क्या है 3, ठीक है। अब कौन से हाइड्रोजन में हम चेंज लाए, जो कम हाइड्रोजन आपको दोनों जगह मिल रहा है, यहाँ H2 प्रोडक्ट साइड में H2 में भी मिल रहा है और OH NaOH में मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और हाइड्रोजन को ही हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, बैलेंस है, तो सोडियम और ऑक्सीजन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, केवल हमें हाइड्रोजन क्या दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है कि इधर 2 है और इधर क्या है 3 है। तो हम बराबर पहले हम, और फिर रिएक्टेंट जब भी देखिए कि हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है, फिर उसमें आप सबसे बड़ा फॉर्मूला देखिए जहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, हाइड्रोजन क्या है अवेलेबल है ना, क्लियर है। और यहाँ हाइड्रोजन 2 और वहाँ पर क्या है 3 है। मैं अगर यहाँ कोएफिशिएंट 2 लगा दूं, क्लियर है, अगर मैंने कोएफिशिएंट यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। अब वो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ये भी 2 हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे आपने यहाँ 2 लगाया, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गए, पर ऐसा करते ही ऑक्सीजन में कितना क्या आ गया, चेंज आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया और वहाँ पर भी कितना है 2। अच्छा लग रहा है। तो ऑक्सीजन भी दोनों जगह क्या हो गए हैं बैलेंस, 2 हो गए हैं। हाइड्रोजन दोनों जगह क्या हो गए हैं 2A और 2A, 4 हो गए, क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन जैसे यहाँ 2 लगाया, सोडियम भी कितना हो गया है 2 हो गया है, यहाँ चेक करो। और सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों साइड LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो पहले आप चेक कीजिए कौन सा एलिमेंट अनबैलेंस है, ठीक है। और अगर वो एलिमेंट किसी बिगेस्ट फॉर्मूला में प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहले उस बिगेस्ट फॉर्मूला में क्या लाना है आपको, चेंज लाना है। और अगर बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करना कभी बार इनकन्वीनियंट हो जाता है, चीजें सॉल्व नहीं हो रही होती हैं, तो ऐसा एलिमेंट चूज कीजिए जो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड सबसे कम बार आ रहा है, सबसे कम टाइम में आ रहा है। सबसे कम टाइम का मतलब क्या, सबसे कम टाइम का मतलब क्या है, सबसे कम टाइम का मतलब जो बहुत कम आया, जैसे ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार, दूसरी बार यहाँ 2 बार आया, यहाँ पर 1 बार आया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है और यहाँ पर भी क्या है एक बार है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस था, नहीं तो मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की क्या करता, कोशिश करता, लेकिन ऑलरेडी क्या था, बैलेंस था। तो पहले ऐसा एलिमेंट चूज करो अगर वो अनबैलेंस है और वो सबसे कम टाइम आए, मतलब दोनों साइड कम बार है, यहाँ पर भी 1 बार होता है, यहाँ पर भी क्या होता है 1 बार, तो पहले हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते, या तो हम ये करते, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, तो हमने ऑक्सीजन को नहीं छुआ। फिर अनबैलेंस क्या था, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमने देखा कि वो कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ वाटर में भी प्रेजेंट था, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट था और हाइड्रोजन गैस में प्रेजेंट था। तो कौन से हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, हाइड्रोजन गैस वाले को या बिगेस्ट फॉर्मूला वाले को, बिगेस्ट फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ 2 चीजें चूज करनी है, या तो बिगेस्ट फॉर्मूला चूज कर लिया करो या वो एलिमेंट चूज करो जो सबसे कम टाइम आ रहा है, और अगर वो अनबैलेंस है तो उसको पहले बैलेंस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है कभी बार इनकन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब इक्वेशन मेथड, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपने देखा कि इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गई, ठीक है। फिलहाल अब हम करेंगे इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड का तरीका क्या है, पहले आप कोएफिशिएंट डाल दो ABCD, क्लियर है। अब आप देखेंगे सोडियम सबस्क्रिप्ट 1 है, सोडियम में A1A, इधर 1 है सबस्क्रिप्ट, 1 into C, तो A equals to C,
हाइड्रोजन 2 इंटू बी 2b। हाइड्रोजन देखिए कहाँ का प्रेजेंट है 1 इंटू सी यानी कि सी, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है 2 इंटू डी 2D 2d। तो 2b किसके इक्वल होगा C plus 2D C प्लस 2d, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर और वहाँ पर क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पर है 2b तो उधर क्या क्या है 1c और 2d, दोनों को प्लस करके, ठीक है। अब ऑक्सीजन 1b यानी कि b, ऑक्सीजन C C। अब इसमें आप चूज करो सबसे ज्यादा टाइम कौन सी चीज आ रही है, C आ रही है, C तो C की वैल्यू 1 ले लो, लेट C इक्वल्स टू 1। और अगर C 1 है तो B भी क्या है 1 1। देखो C 1 है तो B भी क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है। और A किसके इक्वल है, C के C के इक्वल है, और C 1 है A भी 1 A भी क्या आ गया 1 1 आ गया। अब ध्यान से देखें B की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 2। C की वैल्यू भी कितनी है 1 प्लस 2d, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2d, 1 यहाँ माइनस में आ जाएगा, 2d 1 इक्वल्स टू 2d, d इक्वल्स टू 1/2 बेटा जब आपके पास सारे आंसर आ गए, a का मतलब 1, d का मतलब 1/2, b का मतलब 1, c का मतलब 1, जहां जहां a b c d है वहां उनके कोएफिशिएंट डाल दो। a की वैल्यू क्या आई है 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 1, d की वैल्यू क्या है 1/2 1/2। देखा, चल अब ये फ्रैक्शन में इसका 2 यहाँ हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 देखा कितने आसानी से हो गया, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं नहीं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई है, हाँ क्लियर। तो इक्वेशन मेथड ज्यादा बेटर है, वहां पर आपको पहले बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करना पड़ता है। अगर बिगेस्ट फॉर्मूला इनकन्वीनियंट हो जाता है तो फिर आप वो एटम को चूज कीजिए जो सबसे कम नंबर ऑफ टाइम में आ रहा है, LHS और RHS साइड, ठीक है। बाकी मैं आपको दोनों करवाता रहूंगा साथ साथ, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप फॉलो क्या करें इक्वेशन में ओके। यस सर। गाइस तो अब आपने इक्वेशन मेथड में देख लिया, ये सारे एलिमेंट मैंने आपको बैलेंस करके दे दिए। आज मैं केवल आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगली क्लास में आपको और बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा। ओके, टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बी प्रोडक्टिव, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।